आवारा बदमाश और माफिया की हुक्मरानी होती है तो मजालिम तो होंगे ही। अब तो मणिपुर स्टोरी भी तैयार होना चाहिए। हुक्मरान बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, 72 हूरें बनाने वालों की बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई की थी, बल्कि इन फिल्मों को सच्चाई पर मुबनी फिल्में भी कहा। तो फिर मणिपुर की बरहना सच्चाई तो सारी दुनिया ने ही देख लिया है, तो फिर क्यों ना मणिपुर स्टोरी फिल्म बनना चाहिए। मणिपुर ड्रग्स माफिया का भी गढ़ है और इसके भी रवाबित मणिपुर हुक्मरान से होने की तल्लात गर्दिश कर रही हैं। मणिपुर की एक IPS ऑफिसर ने 100 करोड़ रुपए से जायद के ड्रग्स को पकड़कर हुकूमत हिंद से तमगा भी हासिल किया था। ये और बात है कि बाद में इस ऑफिसर को मुलाजिमत से भी इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि इस खातून IPS ऑफिसर पर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से दबाव डाला जा रहा था कि ड्रग्स माफिया मुजरिम के सहूलतकार को रिहा किया जाए। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ऑफिस के नुमाइंदे ने खुद इस ऑफिसर के घर पर पहुंचकर कहा कि मुजरिम को रिहा कर दो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की अहलिया का बाएतमाद आदमी है। हुक्मरानों के मुसलसिल दबाव के सबब इस खातून ऑफिसर ने मुलाजिमत ही से इस्तीफ़ा दे दिया। इधर वहाँ के गवर्नर मणिपुर की बिगड़ती सूरत हाल पर मुसलसिल मरकज़ को आगाह करती रही हैं, जिसका एतराफ़ इन्होंने खुद किया। मणिपुर के हालात बयान करते हुए वो खुद रोती हुई देखी गई। मणिपुर से हासिल शुदा इत्तला के मुताबिक मजलूम ख़वातीन और उनके वालिद और भाई जब जंगल में जा छुपे तो पुलिस ने वहां पहुंचकर तसल्ली दी कि वो इनकी हिफाजत करेंगे, लेकिन इन्होंने वहां से इन्हें निकाल कर जुनूनी और शर्पसंद हुजूम के हवाले कर दिया। हुजूम ने पहले बाप को मार दिया, बेटे ने मज़ाहमत की तो बेटे को भी मार दिया और ख़वातीन को बरहना कर दिया। एक खातून जुल्म की ताब न लाकर मर गई, दूसरी खातून एक फ़ौजी की बीवी थी, इसे बरहना करके जुलूस निकाला गया, जिसे सारी दुनिया ही ने अपनी गुनहगार आंखों से देखा। हुजूम को दरअसल हुकूमत और पुलिस की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, इसीलिए मजलूम कुकी समाज के DGP को निकाल दिया गया और 6000 हथियार, इसमें असफाल्ट राइफल्स, AK-47, LMG, MG के अलावा 6,32,000 कारतूस भी लूट लिए गए। दरअसल ये मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कैंप्स से लूटे गए और जब मुजरिमीन को पकड़ने की पुलिस ने कोशिश की तो BJP के एक रुकन असम्बली ने उन्हें छुड़वा लिया। इन वहशतनाक तबाहकुन हालात को देखते हुए हिंदुस्तान में मौजूद अमरीकी नुमाइंदों ने कहा कि ये कोई दाखिली मामला नहीं है, बल्कि इंसानी हुकूक का आलमी मामला है। अमेरिका के 3 नुमाइंदे मणिपुर के हालात जानने के लिए दौरा करना चाहते थे तो हुकूमत हिंद ने इन्हें इजाज़त नहीं दी। तजिया निगार अब PM से सवाल करते नज़र आ रहे हैं कि नेपाल में ज़लज़ला आने से ख़बर PM को इत्तला हो जाती है, यूक्रेन के हालात की इत्तला हो जाती है, लेकिन ख़ुद अपने मुल्क मणिपुर के हालात की इत्तला क्यों नहीं? या फिर हुक्मरान ख़ुद इसकी इजाज़त देने में शामिल हैं? क्या इसीलिए इन्होंने वहाँ के वज़ीर आला से अभी तक इस्तीफ़ा तलब नहीं किया? सबसे हैरान कुन बात यह है कि RSS में इस मसले पर मुकम्मल खामोशी क्यों तारी है? वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम क्यों है, जबकि मरकज़ और रियासत में इन्हीं की ज़ैली तंजीम BJP बरसर इक़्तिदार है। अगर 6000 मशीन गनें, जदीद हथियार और इसके साथ 6,32,000 कारतूस कश्मीर, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना से चोरी हो गई होते तो क्या तब भी इसी तरह खामोश रहती मरकज़ी हुकूमत? तब तो शायद इन रियासतों को बरतरफ कर दिया जाता और वहाँ के चीफ मिनिस्टर पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलाया जाता और हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाला मुजरिमाना ज़हनीत का हामिल मीडिया वाक़े के ज़िम्मेदार मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर देता, आसमान सर पर उठा लेता, बल्कि हिंदुस्तान भर में तहलका मचा देता। हिंदुस्तान की आज़ादी के इन 70-75 सालों में कहीं भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और कहीं भी ऐसा वाक़या भी पेश नहीं आया कि जदीद तरीन असलहा की चोरी करने वालों को हुक्मरानों ने छुड़वा लिया है, जैसे कि मणिपुर में रिहा करवा लिया गया। अगर हम इस पर गौर करें तो ऐसा मालूम होता है कि हुक्मरान जमात अपने कारकुनों को जदीद तरीन हथियारों से बड़ी होशियारी से लैस कर रही है और ये लोग वक्तन फ़वक्तन इसके तजुर्बात भी करते हैं। जैसा कि गुजरात में किया, गुजरात इनकी लेबॉरेटरी थी, अब मणिपुर लेबॉरेटरी बनी तो कल कोई और रियासत इस तरह की लेबॉरेटरी बनेगी। बहरहाल हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती का जुनून रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। क्या इस जुनून पर अपोजिशन पार्टियाँ पाबंदी लगा सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हुक्मरान जमात ने मुल्क की एक बड़ी आबादी को फ़िरक़ा परस्ती के जुनून में मुब्तला कर दिया है। अगर इसे न रोका गया तो इसके बड़े भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं।